हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है डीएसपी सर्कल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का होम साइंस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मॉडल सेट। इससे भी क्वेश्चन आने का चांस रहता है एग्जाम में। सो इसको भी एकदम पढ़ के जाना है। देखिएगा, यह झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची वार्षिक इंटरमीडिएट द्वारा यह जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, इस कथन में निर्माता की कौन सी कदाचार प्रदर्शित होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अत्यधिक मूल्य वसूलना। ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं में मिलावट। ऑप्शन नंबर सी, भ्रामक जानकारी देना। ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक के मानकीकरण की कमी। तो इस जगह ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रामक जानकारी देना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञात्मक क्षमता विकसित होने लगती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आत्मा केंद्रितता में कमी। ऑप्शन नंबर सेकेंड, संरक्षण क्षमता। ऑप्शन नंबर थर्ड, आत्मा केंद्रितता। ऑप्शन नंबर फोर्थ, जीवित और निर्जीव में अंतर करना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही ए, आत्म केंद्रितता में कमी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। बोला जा रहा है, कौन सा भावनात्मक गुण सामान्य है। काल्पनिक मित्र बनाना, आवेगों को नियंत्रित करने में की क्षमता, भावनाओं को छुपाने की असमर्थता, अस्थायी और अप्रत्याशित भावनाएं। तो तीसरा का हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी, आवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। बोला जा रहा है, प्रभावित हो गई कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, उसे क्या कहते हैं। जैविक भोजन, असुरक्षित भोजन, संसाधित भोजन या दूषित भोजन। तो फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असुरक्षित भोजन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन से गुण सहायक होते हैं। रंग, गंध और बनावट। रंग, स्वाद और रूप। गंध, आकार और स्पर्श। रंग, आकार और बनावट। तो इसका हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सही ए, रंग, गंध और बनावट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, किशोर अपने दोस्तों को प्राथमिकता देते हैं और उनके साथ अधिक समय बिताते हैं, यह किस प्रकार के विकास का उदाहरण है। शारीरिक, भाषा, शारीरिक ऑप्शन नंबर ए शारीरिक, ऑप्शन नंबर बी भाषा, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक, ऑप्शन नंबर डी संज्ञात्मक। तो 6 का हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक। फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दाग हटाने के लिए रसायनों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहले कपड़े के छिपे हुए हिस्से पर रसायन का परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी, कपड़े के सामने की तरफ से रसायन लगाएं। ऑप्शन नंबर सी, दाग हटाने के लिए सरल से जटिल प्रक्रियाएं अपनाएं। ऑप्शन नंबर डी, सभी रसायनों को धोने के लिए हमेशा गर्म पानी का उपयोग करें। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। पहले कपड़े के छिपे हुए हिस्से पर रसायन का परीक्षण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। रिक्शा चालक का, शिक्षक, गृहिणी या बैंक प्रबंधक। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिक्शा चालक। क्योंकि रिक्शा वाला जो होता है वह खींच करके लेता है, उसमें पूरा बल लगाकर पैडल मारना होता है, इसीलिए शिक्षक को तो कुछ वैसा एनर्जी उनको जरूरत नहीं होता है। फिर गृहिणी को भी, फिर बैंक मैनेजर को भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से निष्क्रियता श्रमिक की पहचान करें। कंप्यूटर ऑपरेटर, गृहिणी या निर्माण कार्यकर्ता या खिलाड़ी। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर ऑपरेटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है, रसोई व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सतहों, फर्श और दीवारों को अवशोषक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, सतह पर कोई खाद्य अवशेष सड़ने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, कानों को संक्रमण मुक्त रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी,
दीवारों को छत छीलने से मुक्त होनी चाहिए। तो 10th को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सतहों, फर्श और दीवारों को अवशोषक होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डिटर्जेंट की तुलना में साबुन का उपयोग करने का कौन सा पर्यावरण लाभ है? तो 11 को ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। पानी के सतह तनाव को कम करता है। गर्म और ठंडे पानी दोनों को प्रभावी। ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण के अनुकूल। ऑप्शन नंबर डी कठोर पानी के खनिजों के साथ मिल जाता है। तो 11 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी गर्म और ठंडा पानी दोनों को में प्रभावी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बोला जा रहा है 12 में काम करते समय सही मुद्रा बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? पहला, उचित आराम सुनिश्चित करता है, ध्यान केंद्रित करता है, ऊर्जा की बचत करता है, मल्टीटास्किंग को सक्षम करता है। तो 12 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा की बचत करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि सूची 1 में दिए गए दागों का सूची 2 में उनके संबंधित उदाहरण के साथ मिलान करें। तो आइए मिलान करते हैं। पहला नंबर यहाँ दिया हुआ सूची 1 में पशु दाग, फिर चिकनाई के दाग, खनिज दाग, सब्जी दाग, फिर इधर सूची 2 में दिया हुआ जंग के निशान, दूध के धब्बे ऑप्शन, और फिर 3 में दिया हुआ चाय के दाग, फिर तेल के धब्बे। तो आइए मिलान करते हैं। जो 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसका मिलान करते थे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जो पशु दाग है यह किससे होता है? दूध के धब्बे से होता है, क्योंकि ये जो दूध जो निकलता है वह पशु से ही निकलता है। तब फर्स्ट का मिल गया हम लोगों का सेकेंड से। फर्स्ट का किसके मिल गया? सेकेंड से। अब देखेंगे कि ये जो चिकनाई के दाग है वह किससे मिलता है? तो चिकनाई के दाग किससे मिलता है? तेल के धब्बे से, क्योंकि तेल जो होता है वह पूरा चिकनापन होता है, तो इससे मिल गया चिकनाई के दाग से। अब देखेंगे कि खनिज दाग किससे होता है? तो खनिज दाग किससे होता है? जंग के निशान से, क्योंकि लोहा जो होता है उसमें वो होता है एक प्रकार खनिज ही है, आयरन, उसी से होता है। अब लास्ट बच गया ऑप्शन नंबर डी, ये जो सब्जी के दाग है ये किससे होता है? चाय के दाग से, क्योंकि चाय भी एक प्रकार के सब्जी की तरह खेती किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। देखिएगा ए का 2, बी का 4, फिर सी का 1, फिर डी का 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोला जा रहा है कि सूची 1 में बच्चे की आयु महीने में का सूची 2 में सबसे उपयुक्त खिलौने के साथ मिलान करें। तो आइए देखते हैं। 6 माह का जो बच्चा होता है वह किससे मतलब खेल के रुचि में रहता है? तो 6 माह का जो बच्चा रहता है वह प्लास्टिक के बागवानी सेट से। ठीक है। फिर जो अब आता 18 माह का जो बच्चा रहता है वह किससे खेलना पसंद करता? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इधर वाला बी, जो लकड़ी के ब्लॉक जो होता है पहली उससे 18 माह के बच्चा खेलता है। ठीक है। अब देखते हैं सी, जो 24 माह को जो बच्चा होता है, जो 2 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वह किससे खेलना पसंद करता है? तो यह जो है से दांत निकालने के लिए रिंग होता है। यह उस समय जब 2 साल का बच्चा होता है उस समय उसका दांत निकलता है। अब जो लास्ट बच्चा ऑप्शन नंबर डी, यह हो जाएगा आपका इधर ऑप्शन नंबर ए, थक्का खींच खिलौना, 36 माह का बच्चा। अब देखते हैं तो इस तरह से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बोला जा रहा है 15 में कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए खाद्य प्रबंधकों को निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? ऑप्शन नंबर, पट्टी बंधे या घायल उंगलियों से काम करना, भोजन प्रबंधन के दौरान अंगुली ना पहने, बालों को बांधकर टोपी से ढके, खाने पर छींकते या खांसे नहीं। यस, तो देखिएगा इसका 15 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालों को बांधकर टोपी से ढके। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
16 में बोला जा रहा है प्री स्कूल के बच्चों के लिए भोजन योजना बनाते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तरल आधारित भोजन शामिल करें। ऑप्शन नंबर बी, खाने में आसानी के लिए फिंगर फूड्स का उपयोग करें। ऑप्शन नंबर सी, मसालेदार या अधिक स्वाद वाले व्यंजनों से बचें। ऑप्शन नंबर डी, भोजन को रंगों से आकर्षक बनाएं। तो 16 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मसालेदार या अत्यधिक स्वाद वाले व्यंजनों से बचे, क्योंकि आजकल मसालेदार बहुत ही अलग अलग तरह का मसाला में मिलावट आने लगा, इसीलिए मसालेदार से हम लोगों को बचना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, नवजात शिशुओं को स्तनपान के लिए किस समय उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जन्म के तुरंत बाद, 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद। तो 17 को जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म के तुरंत बाद। जो नवजात शिशु को जो हुआ जन्म के बाद तुरंत माना जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, गर्भवती स्त्रियों के लिए कैलोरी की आवश्यकता सामान्यतः में कितनी होती है। जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उस समय उसको कितना कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 350 कैलोरी, 400 कैलोरी, 450 कैलोरी या 500 कैलोरी। तो 18 को जाएगा ऑप्शन नंबर 350 कैलोरी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में वो बोला जा रहा है शैशवावस्था को शारीरिक विकास के किस चरण से परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जन्म से 6 महीने तक, जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक। तो 19 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म से 2 वर्ष तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, प्राणिज कार्बोहाइड्रेट इनमें से किसे कहा जाता है। ग्लाइकोजन को, सेल्यूलोज को, डेक्स्ट्रिन को या ऑप्शन डी लैक्टोज को। तो प्राणी में जो कार्बोहाइड्रेट इनमें से किसे कहा जाता है। तो 20 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन को। यदि अगर बोल देता पेड़ पौधों के पादप को तो आपका हो जाता, क्या हो जाता, सेल्यूलोज हो जाता, सेल्यूलोज या स्टार्च होता। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा गड़बड़ा गया, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। इधर आपका भी और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसे भी आप लोग कर लेंगे आराम से। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में प्रथम माह में शिशु की हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है। जब शिशु 1 महीना का होता है तो उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है। ऑप्शन नंबर ए, 100 से 120 बार, 120 से 140 बार, 140 से 160 बार, 160 से 180 बार। तो 21 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 से 140 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बोला जा रहा उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाने समय मुख्य रूप से किस पर खर्च करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विलासिता की वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य, पूंजीगत निवेश या दैनिक आवश्यकताएं। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलासिता की वस्तुएं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, वृद्धि और विकास के बीच अंतर किस आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर गुणवत्ता और मात्रात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी, तत्कालिक और दीर्घकालिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवत्ता और मात्रात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर आप देखते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भय, क्रोध और प्यार बच्चों में किस प्रकार के लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक लक्षण, सामाजिक लक्षण, संवेगात्मक लक्षण या ज्ञानात्मक लक्षण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 24 का सी, संवेगात्मक लक्षण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए, दूध, नींबू, चावल, आलू। तो इसका हो जाएगा नींबू, ऑप्शन नंबर बी। अर्थात ये जो विटामिन सी का जो समृद्ध स्रोत होता है वह खट्टे पदार्थ होता है, अर्थात यह घावों को भरने में उपयोग किया जाता है। ये जो होता है विटामिन सी हम लोग को जब शरीर में कुछ जख्म हो जाता है उसे भरने के लिए यह कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। आप देखिए इधर आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ, देखिएगा इधर आपका जाता है,
ये तो आपका आंसर ही था। इधर देखिए, यहाँ से आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जीवन को बताए रखने के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक है, फिर भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये सब लिखना है। कौन कौन से पोषक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वसा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, ये सब। अब पोषण को, अपोषण और कुपोषण में क्या अंतर है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, कार्य और खेल में प्राथमिकता में अंतर क्या है, विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होता है, कौन सा, रिकेट्स होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर फिर यह आयोजन को सरल में परिभाषित करें, टीकाकरण का सही समय क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है। फिर इसी तरह से ग्रुप सी का भी है, शोधक पदार्थ का महत्व क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें, पारिवारिक आय और व्यय का संतुलन कैसे बनाएं। फिर वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, बचत के 3 मुख्य लाभ लिखे। फिर पदार्थों में मिलावट को पहचानने के तरीके बताएं। फिर डिटर्जेंट के 3 मुख्य उपयोग लिखे, किसी अच्छे लेवल के 3 गुण बताएं। 6 वर्षीय उन्नत कौशल वाले वर्णकों को विकासात्मक महत्व को समझाएं। इसी तरह से आपका फिर ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है। इसी तरह से आप लोगों को टोटल 48 क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अब इसे आप लोगों को पूरा तैयारी करके एकदम एग्जाम में जाना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो को और भी हम लोग डालेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और फिर अभी इसके बाद फिर हो सकता है तो 2026 का जो 25-26 का जो मॉडल सेट पेपर आया उसका भी वीडियो चला जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।